अभी तक बेटा हमने जो प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था, एंड टुडेज टॉपिक इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है बेटा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? बेटा क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज प्राइस की वजह से आता है, ये हम पढ़ चुके हैं। मींस ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दैट वी हैव स्टडीड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी के percentage change in quantity demanded also there may be the change in the quantity demanded due to the change in the price, due to the change in the income of the consumer also। ठीक है ना, जब कस्टमर की इनकम चेंज होती है तो भी बेटा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्रिएट होता है। ठीक है ना, क्योंकि बेटे हमने क्या पढ़ा था, डिमांड ऑफ द कमोडिटी एक्स हैज ए फंक्शनल रिलेशनशिप विद किस किस के साथ, पी एक्स किसके साथ, पी आर किसके साथ, वाई किसके साथ, टी किसके साथ, ई। तो मैंने आपको क्या समझाया था बेटा, ये तीन जो फैक्टर्स हैं इनके साथ डिमांड में आने वाले चेंज को हम क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस प्राइस में चेंज, जो परसेंटेज चेंज आता है ड्यू टू दैट कितना चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आता है, वो हम कर चुके। अब हमने बात करनी है आज इनकम के बारे में। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी। तो कस्टमर की इनकम चेंज होने से, कस्टमर की इनकम चेंज होने से जरूर चेंज आ जाता है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में। ठीक है, कस्टमर की इनकम चेंज होने से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ जाता है। अगर परसेंटेज चेंज इनकम का हम नीचे रखें और कंपैरिजन करें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड से, तो जो इलास्टिसिटी निकल के आएगी, ठीक है, जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं एग्जांपल से समझाता हूं बच्चों। सपोज कर लीजिए कि किसी की इनकम 50% बढ़ गई बेटा। तो कहां तक बता दिया मैंने, देखो मान लो किसी पर्सन की इनकम चेंज हो रही है 50%, राइट, और 50% की इनकम चेंज होने से बच्चे उसकी क्वांटिटी डिमांडेड वो 100% चेंज हो जाती है। सपोज कर लो बच्चों, इनकम चेंज होती है 50% और क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाती है बेटा उसकी वजह से 100%। बिल्कुल सही है सर। तो बच्चे उस केस में हम क्या बोलेंगे कि उसकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 है। ध्यान से समझो बच्चों, हम क्या बोलेंगे, उसकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेटा वहां पर 2 है। सर कैसे 2 हो गई बेटा? क्योंकि इनकम में 1 यूनिट चेंज आने से क्वांटिटी डिमांडेड में ट्वाइस चेंज आ रहा है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। इनकम में 1 यूनिट चेंज आने से क्वांटिटी डिमांडेड में ट्वाइस चेंज आ रहा है, तो हम इसको बोलते हैं कि ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ट्वाइस है, यानी 2 टाइम्स है। इज दैट ओके? तो ये हो गया बेटा, इसको बोलते हैं आप इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज EY। 100% चेंज आ गया अपॉन 50%, राइट। 50% आपका इनकम में चेंज आ गया और 100% आपका क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर चेंज आ गया। दैट्स इट, दिस इज इनकम। अच्छा, यहां पर एक बात बेटा समझने की बड़ी ज्यादा जरूरत है कि ये पॉजिटिव, मतलब कि पॉजिटिव, ये जो मैंने 2 लिखा है ना, ये पॉजिटिव, ये कब आएगा? जब इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर पॉजिटिव रिलेशन होगा। मतलब कौन सी कमोडिटी होगी फिर? ये वाली सर, ये तो सर होगी नॉर्मल गुड। बिल्कुल सही बच्चों, नॉर्मल गुड के केस में तो आपको ये चीज पॉजिटिव दिखेगी, पर यही अगर हमारी कमोडिटी हो गई इंफीरियर तो ये रिवर्स हो जाएगा बेटा। क्यों रिवर्स हो जाएगा सर? क्योंकि बेटा इंफीरियर गुड वो गुड होते हैं जिसमें इनकम अगर हमारी बढ़ती है तो उसकी कमोडिटी की डिमांड जो है वो कम हो जाती है। तो वहां पर जो आपका रिलेशनशिप निकल के आता है वो पॉजिटिव नहीं निकल के आता, वहां पर कैसा निकल के आता है? नेगेटिव। तो नॉर्मल गुड के केस में ये रहेगा पॉजिटिव, और दूसरे वाली जो इंफीरियर गुड है, इंफीरियर गुड के केस में ये निकल के आएगा बेटा नेगेटिव। तो इस तरह से ये हमारा फाइंड आउट होता है। ठीक है, ये हो गया इनकम इलास्टिसिटी। ये देखिए आप यहां पर जरा, ये रहा पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या बेटा?
व्हेन ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यस, डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, बिल्कुल सही। और नॉर्मल गुड्स के केस में ऐसा होता है। ये देखिए आप, इनकम बढ़ी 50% और डिमांड बढ़ी 50%, +1। अभी यहां पर एक चीज और बता दूं बच्चे, मैं यहाँ पे, ये भी 3 कैटेगरी हो सकती है नॉर्मल गुड में भी। या तो एग्जैक्टली इक्वल टू 1, जैसा कि आप देख पा रहे हो, एग्जैक्टली इक्वल टू 1, बिल्कुल सर, ये रहा। या फिर लेस देन 1, बिल्कुल। बेटे मुझे एक बात बताओ, लोगों किसी की इनकम 50% बढ़ी और क्वांटिटी डिमांडेड में जरूरी थोड़ी बेटा जो है उतना ही चेंज आएगा जितना कि इनकम में चेंज आ रहा है। अभी दूसरे एग्जांपल में देखो, इनकम में 100% और क्वांटिटी डिमांडेड में 50%, सर आंसर इज लेस देन 1। और तीसरे एग्जांपल में देखो, इनकम में 50% और क्वांटिटी डिमांडेड में 100%, बेटा ग्रेटर देन 1। तो तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। यानी कि नॉर्मल गुड के केस में जब ये पॉजिटिव आएगा, ध्यान से, नॉर्मल गुड के केस में लिख देता हूं मैं, नॉर्मल गुड के केस में जब ये पॉजिटिव आएगा तो उसके पॉजिटिव में भी 3 बातें हैं, या तो एग्जैक्टली इक्वल टू 1, या फिर लेस देन 1, या फिर ग्रेटर देन 1। वो पॉजिटिव भी 3 प्रकार से हो सकता है पॉजिटिव, है ना बच्चे, यहां तक भी। चलिए बढ़ते जाइए आगे। नेगेटिव भी तो हो सकता है सर, कस्टमर की इनकम बढ़े, कमोडिटी की डिमांड कम हो जाए। हाँ, पढ़ तो रखा है ये। और ये भी स्पेशल बात है कि ये किस केस में होता है, ये इंफीरियर गुड के केस में होता है, बिल्कुल सही। और बेटा ये भी तो हो सकता है कि कोई फर्क ही ना पड़े इनकम के चेंज होने से, नो चेंज इन डिमांड। याद करो बच्चों, इसके भी एग्जाम्पल थे हमारे पास, सॉल्ट, नमक। ऐसे ही तो होता है कि इनकम जो मर्जी बढ़ जाए घट जाए लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, तो वहां पर आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेटा क्या रहने वाली है, 0। तो मेरी आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम इनकम इलास्टिसिटी के बारे में बात करें, तो छोटा सा टॉपिक है बेटा, देखो जब हम इनकम इलास्टिसिटी के बारे में बात करते हैं तो डिपेंड करता है कमोडिटी कैसी है। नॉर्मल है तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव भी 3 तरह की हो सकती है, +1 जब परसेंटेज चेंज इन इनकम परसेंटेज चेंज इन डिमांड के बराबर होता है, ग्रेटर देन 1 जब इनकम का चेंज कम हो डिमांड का चेंज ज्यादा हो, लेस देन 1 जब इनकम का चेंज ज्यादा हो और डिमांड का चेंज उसके जो रिजल्ट से हो वो कम, सिंपल। और नेगेटिव हो सकता है इन केस ऑफ इंफीरियर गुड बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड डिमांड। और 0 हो सकता है इन केस ऑफ सम नेसेसरी इनएक्सपेंसिव गुड्स, ठीक है, क्योंकि इनएक्सपेंसिव है तो इनकम के चेंज होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, और नेसेसरी है तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। सॉल्ट, ठीक है, नेसेसरी मेडिसिन, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकम बढ़े घटे तो हम मेडिसिन की डिमांड को उसके अकॉर्डिंगली बढ़ाते घटाते या नहीं है, वो कंपलसरी है, वो हमने लेनी ही लेनी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है बेटा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी, किसी चीज की डिमांड के ऊपर जो तीसरा फैक्टर होता है वो होता है रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आने से, राइट। सो अगर 2 कॉमोडिटीज आपस में रिलेटेड हैं, पहली बात तो बेटा रिलेटेड की डेफिनेशन आपको बताई थी, एक के प्राइस में चेंज आने से जब दूसरे की डिमांड बदल जाए तो हम कहते हैं रिलेटेड। अब रिलेटेड में भी 2 तरह की रिलेटेड थी बेटा, एक सब्स्टिट्यूट थी और दूसरी थी कौन सी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। याद होगा आपको, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो जो एक दूसरे की जगह पर यूज की जा सकती हैं वो होती हैं हम लोगों की सब्स्टिट्यूट गुड्स, और कॉम्प्लीमेंट्री भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, जो मिलकर के किसी चीज की डिमांड को पूरा करती हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है। फाइन, अभी जब हम क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में बात करें, इधर देखो समझो, इलास्टिसिटी एंड सी फॉर क्रॉस, है ना। जब हम क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में बात करें तो ऊपर क्या लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एक्स की, नीचे क्या लिखेंगे बेटा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस किसका, वाई का। और वाई कौन है बेटा, वाई कौन है, वाई सर रिलेटेड है, किसकी रिलेटेड है सर, एक्स की रिलेटेड है। रिलेटेड बोले तो सब्स्टिट्यूट भी हो सकती है और कैसे हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो जब किसी सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में चेंज आने से हमारी गिवन गुड की डिमांड बदल जाए तो हम कहते हैं कि जो वो चेंजेस जो उनका आपस में रिलेशन है ना, वो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। आओ बच्चों मैं समझाता हूं आपको कि कैसे। ये देखो आप,
सब्स्टिट्यूट के केस में आप क्या सीख के आए हो कि जब अगर मान लो टी हमारी एक्स यानी गिवन गुड है, टी हमारी एक्स यानी गिवन गुड है, और बच्चे कॉफी हमारी वाई यानी मान लो अभी अभी के लिए मान लो सब्स्टिट्यूट, फिर एक बार मानूंगा कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड है, बिल्कुल टी और कॉफी तो सब्स्टिट्यूट में ही लेंगे ना, सब्स्टिट्यूट गुड है। अब कॉफी का जब प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो टी की डिमांड, दोबारा कॉफी का जब प्राइस बढ़ेगा तो टी की डिमांड, हाँ जी चैट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से, बढ़ेगी या घटेगी? जब कॉफी का प्राइस बढ़ेगा, जल्दी बताना बच्चों, जब कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो टी की डिमांड, यहां लिख रहा हूं मैं प्राइस और यहां लिख रही है मुझे डिमांड, ओके, बढ़ेगी, इंक्रीज, बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल करेक्ट बात बोल रहे हो। तो आपके इस जवाब से हम एक जगह पहुंच गए कि इनकी क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी है, फिर पॉजिटिव सर, सर पॉजिटिव है ना, ये देखो पॉजिटिव है ना सर, बस ये आना चाहिए बच्चों आपको। आपको अपने फाउंडेशन कोर्स के अंदर जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं ना बेटा, वो ये क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, कि प्राइस ऑफ गिवन गुड, ठीक है, डिमांड ऑफ गिवन गुड एंड द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है, इनका आपस रेलेशन कैसा है, पॉजिटिव। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर सब्स्टिट्यूट गुड होती है तो कैसी होती है, तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव। ये एक नंबर का क्वेश्चन यहां पर रेडी है, ये EC इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। ये डायग्राम तो बेटा सिर्फ समझाने के लिए आपको बना के दिखा रखा है, ये देखो मैं बता भी देता हूं, ये देखो आप, कॉफी का प्राइस बढ़ा, राइट, इधर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी वो इंक्रीज हो गई, कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव, डन, बिल्कुल सिंपल है। और ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे की जगह पर यूज हो सकती हैं, ठीक है, अगर अगर आपका पेन महंगा हो गया, अभी यहां पर तो पेन और इंक का एग्जांपल दे रखा है, मैं ये बेटर थोड़ा सा इधर एग्जांपल में देखो बात करो, वो थोड़ा और बेटर है कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो गाड़ियों की डिमांड बेटा क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर प्राइस ऑफ पेन की जगह पर आप पेट्रोल लिख लो, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में इजी हो जाएगा। प्राइस ऑफ पेट्रोल, यहां क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार, ये लो, ये पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, ये क्वांटिटी डिमांडेड पहले से कम हो गई, रिलेशनशिप कैसा बच्चे, नेगेटिव, बिल्कुल सही, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल महंगा होगा बेटा गाड़ी चलाना महंगा हो जाएगा, और गाड़ी चलाना जब महंगा हो जाएगा तो लोग गाड़ियों की डिमांड कम कर देंगे, और गाड़ियों की डिमांड कम कर देंगे तो बेटा आपके सामने जो दिख रहा है वही होने वाला है। बहुत सिंपल सी बातें, बहुत ज्यादा सिंपल सी बातें, ठीक है बेटा, कर लोगे, डन। चलिए, तो ये थी हमारे पास क्रॉस इलास्टिसिटी इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट, क्रॉस इलास्टिसिटी इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। और बच्चे एक बात और बता दूं मैं, क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो भी होती है। आपने सर जीरो ये कैसे, एक चीज का प्राइस चेंज हो दूसरे की डिमांड ना बदले, बेटे जब दो चीजें रिलेटेड ही नहीं हो आपस में, आप मुझे बताओ एक चीज का प्राइस चेंज होता है तो दूसरे की डिमांड में कैसे इफेक्ट देख लोगे आप, समझ रहे हो। मैं आपको बोलता हूं कि सपोज कर लो प्राइस ऑफ टी, चाय की कीमत चेंज हो गई, एंड डिमांड ऑफ कोका कोला, पेप्सी है, आप मुझे बताओ बेटा क्या रिलेशनशिप है, कोई रिलेशनशिप नहीं है इनकी आपस में बच्चों, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, EC क्या आने वाली है, जीरो, सर जीरो आने वाली है, इनकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो। बेटे जब दो चीजें हैं ही आपस में अनरिलेटेड, ठीक है बेटा, ना तो वो एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट, ना वो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट करती हैं किसी को, तो जब है ही कोई रिलेशन नहीं तो बेटा उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वहां पर क्या होने वाली है, डेफिनेटली जीरो, शून्य होने वाली है उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डन, क्लियर। चलिए ये हो गई बातें बच्चों, आगे बात करते हैं एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। लो जी ये नई सी बात है बेटा, ये थोड़ा सा मतलब आपको पढ़े वगैरह 11th में तो खैर हम इनकम इलास्टिसिटी को भी नहीं पढ़ के आए हैं, क्रॉस को भी नहीं, 11th में हम सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ के आए बेटा, है ना। तो चलिए एडवर्टीजमेंट के साथ भी रिलेशनशिप निकाल लेते हैं भाई। जैसे हमने एक बार के लिए कॉमोडिटी के खुद के प्राइस के साथ निकाला, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। एक बार के लिए हमने इनकम के साथ रिलेशनशिप निकाला, कस्टमर की इनकम के साथ, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। एक बार हमने बॉटम पे
प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रख दिया तो रिलेटेड में एक बार सब्स्टिट्यूट, एक बार कॉम्प्लीमेंट्री और ऊपर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गिवन गुड रख दिया तो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड हो गया। अब की बार एक बार चेंज इन द एडवर्टीजमेंट स्पेंडिंग रख दो कि हमने एड में कितना खर्चा किया, और ऊपर किसका रख दो बेटा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, वही सेम बात, नीचे बस एडवर्टीजमेंट का चेंज रख दो। तो ऐसा है बच्चों कि यहां पर भी सब कुछ पॉसिबल है, हो सकता है डिमांड डज नॉट रेस्पॉन्ड टू इंक्रीज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, भाई हो भी सकता है कि आप एड में लगे पड़े हैं खर्चा करने पर, डिमांड पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, प्रोडक्ट इतना बेकार है, बकवास है कि आपकी एड का फर्क ही नहीं पड़ रहा उस पर, बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है, ठीक है, एड से आपका प्रोडक्ट जो है वो बिक नहीं रहा, जीरो एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी, और लेस देन 1 हो सकता है कि एड पे खर्चा आप ज्यादा कर रहे हो और डिमांड उसके मुकाबले में कम चेंज हो रही है, पॉजिटिव तो है, मतलब चेंज तो हो रही है, पर जितना परसेंट आप एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर रहे हो उतना परसेंट डिमांड नहीं बढ़ रही है ना, उससे कम बढ़ रही है। तो ये है लेस देन 1, इक्वल टू 1 जब दोनों बराबर हो जाए, ग्रेटर देन 1 जब एड पे आप 5% खर्च करें और डिमांड 10%, 7%, 20% बढ़ जाए तो ग्रेटर देन 1 भी संभव है। तो इस तरह से जब आप एडवर्टीजमेंट के साथ बच्चों, एडवर्टीजमेंट के साथ जब आप डिमांड के रिलेशनशिप को स्टडी करते हो तो वो एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है, ये रही है आपकी एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। डन बच्चों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक बहुत वेरी थ्योरी डिमांड फोरकास्टिंग पे क्वेश्चन है बेटा, इसको बाद में स्टडी करेंगे हम लोग, अभी मैं नहीं स्टडी करा रहा, ये इसको बाद में देखते हैं। ये पूरा का पूरा जो है आपका एक थ्योरेटिकल ये रहा पार्ट है, इसको मैं बाद में दिखाता हूं आपको। एक ये बात और पढ़ लो एक बार, इसमें पीछे बहुत सारे एमसीक्यू इस टॉपिक पे बच्चों, डिमांड डिस्टिंक्शन वाले टॉपिक पे। जल्दी से एक बात देख लेते हैं बच्चों, जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा डिमांड डिस्टिंक्शन में आएगा बच्चों, प्रोड्यूसर गुड्स क्या है। बच्चे प्रोड्यूसर गुड्स ये वो चीजें हैं जो प्रोड्यूसर इस्तेमाल करते हैं ना सर, किस बात के लिए बेटा, फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कोई भी चीज, कोई मशीनें हम यूज कर रहे हैं और चीजों को बनाने के लिए, जैसे किसान यूज करता है ट्रैक्टर को, थ्रेशर्स को, ठीक है ना, और चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए रोड रोलर है ना, ये आपका प्रोड्यूसर गुड है, सड़क बनाने का काम आता है। तो ये जो और चीजों की प्रोडक्शन में चीजें इस्तेमाल होती हैं, मशीनें, वो प्रोड्यूसर गुड्स है। तो सर कंज्यूमर गुड्स कौन सी हैं बेटा? कंज्यूमर गुड्स वो हैं जो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, जो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। रेडीमेड क्लोथ्स आपने खरीदे, बात खत्म हो गई, कंज्यूमर गुड्स है, आप उसको खरीद के कोई और चीजों की प्रोडक्शन थोड़ी करोगे, आप क्यों खरीद रहे हो? बस पहनने के लिए, खत्म, ठीक है ना, ये कंज्यूमर गुड्स है। फिर एक चीज होती है बेटा जिसका नाम है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो आप कह सकते हो ऐसा कि ड्यूरेबल जो आप यूज कर रहे हो पर वो यूज करते ही खत्म नहीं हो जाएगी, राइट? जैसे आपके घर की वॉशिंग मशीन, जैसे ड्यूरेबल में फ्रिज, राइट? तो ये ड्यूरेबल गुड्स है, तो कैन बी कंज्यूम्ड मोर देन वंस, कार, है ना। और एक नॉन ड्यूरेबल आपने यूज किया, खत्म, जैसे मिल्क, जैसे चपाती, जैसे आपके पास जो है यूज किया, खत्म, कुछ भी, ब्रेड, बटर, एटसेट्रा, ठीक है, ये सब क्या है? ये नॉन ड्यूरेबल है। फ्रूट्स, ये सब नॉन ड्यूरेबल है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा? ऊपर प्रोड्यूसर जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती है गुड्स, नीचे कंज्यूमर जो कंज्यूम की जाती है। ड्यूरेबल जो एक बार से ज्यादा यूज हो सकती है, बार बार यूज हो सकती है, वो ड्यूरेबल है। जो नॉन ड्यूरेबल, जो आपने यूज करी, खत्म, वो नॉन ड्यूरेबल है। इसी के हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, डेराइव्ड डिमांड, और एक है ऑटोनोमस डिमांड। डेराइव्ड डिमांड बच्चे उस चीज की डिमांड को बोलते हैं जिसकी डिमांड दूसरी चीज की डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है। डेराइव्ड डिमांड बच्चों दोबारा सुनो, डेराइव्ड डिमांड वो डिमांड है जिसकी डिमांड किसी दूसरी चीज की डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है। यानी अगर किसी और चीज की डिमांड होगी तो क्योंकि उसकी डिमांड है इसलिए इसकी डिमांड हो जाएगी, ये डेराइव्ड डिमांड है। कैसे सर? बच्चों दिवाली के दिनों में अचानक
मिल्क की डिमांड ज्यादा हो जाती है। इसलिए नहीं क्योंकि दिवाली के दिनों में लोग मिल्क ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, ना 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 ना, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि दिवाली के दिनों में फेस्टिवल सीजन है, मिठाइयां स्वीट्स लोग ज्यादा पसंद करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देना, खाना, खुशियों में अपना जो सेलिब्रेशन में उसको यूज करना। तो क्योंकि स्वीट्स की डिमांड बढ़ जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मिल्क की डिमांड बढ़ती है। मेरी बात समझ गए बेटा? मिल्क की डिमांड बढ़ती है, आपकी कोकोनट की डिमांड बढ़ती है, खोए की डिमांड बढ़ती है। ये क्या चीज है, क्या क्यों बढ़ रही है इनकी डिमांड? क्योंकि इनकी डिमांड डेराइव डिमांड बेटा, इनकी डिमांड स्वीट्स की डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये डेराइव डिमांड है। तो जैसे अगर हम कहते हैं, एक और मैंने इसमें एग्जांपल जैसे दे रखा है वो भी समझ लेते हैं, डिमांड ऑफ पेट्रोल इन परचेज ऑफ कार। हाँ बिल्कुल, अभी आप मेरे को एक बात बताओ, गाड़ियां बिक रही हो, खूब गाड़ियां बिक रही हो, खूब गाड़ियां बिक रही हो, आप मुझे बताओ पेट्रोल की डिमांड रहेगी या नहीं रहेगी? अरे सर बिल्कुल रहेगी। गाड़ियां बिक रही हैं, बंदा गाड़ी को किससे चलाएगा? पेट्रोल से ही चलाएगा, डीजल से ही चलाएगा, और क्या, इन्हीं से तो चलाएगा। ठीक है ना? जब तक अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी डेवलप नहीं होते तब तक तो यही ट्रेडिशनल सोर्सेज जो है वही चल रहे हैं हमारे। ठीक है ना? तो कहने का मेरा मतलब आपसे क्या है बच्चों, कि इन चीजों की डिमांड ही रहेगी। तो पेट्रोल की डिमांड कैसी डिमांड है, डीजल की डिमांड कैसी डिमांड है बच्चे? डेराइव्ड डिमांड है, क्योंकि इनकी डिमांड इस बात पे डिपेंड करती है कि गाड़ियों की डिमांड क्या है। डेराइव्ड। ऑटोनोमस डिमांड, ये उन चीजों की डिमांड है बेटा जिनकी डिमांड किसी दूसरे की डिमांड पे नहीं, अपनी खुद के ऊपर ही डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है मतलब किसी दूसरे की डिमांड, जैसे पेप्सी की डिमांड, जैसे वीट की डिमांड। चलो वीट की फिर भी कुछ हद तक आप कह सकते हो वीट प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड हो जाएगी। जैसे आप कह सकते हो यही पेप्सी, कोका कोला, टी, ठीक है, इनकी डिमांड, तो इनकी डिमांड जो है वो सब कैसी है? ऑटोनोमस डिमांड। है बच्चों? क्लियर? जिनकी डिमांड किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, अपना इंडिपेंडेंट है उनकी डिमांड, वो ऑटोनोमस डिमांड। नेक्स्ट बात आ जाती है इंडस्ट्री डिमांड क्या होती है और कंपनी डिमांड क्या होती है। बच्चों सुनो, डिमांड बाय टोटल फर्म्स ऑपरेटिंग अंडर एन इंडस्ट्री। बिल्कुल, एक इंडस्ट्री में जो सभी फर्में लगी हुई हैं, तो उन सब फर्मों की डिमांड को जोड़ दो तो आपको इंडस्ट्रियल डिमांड मिल जाएगी। जैसे जैसे हम कहते हैं स्टील इंडस्ट्री का, जैसे मैंने सीमेंट इंडस्ट्री कह लो, स्टील इंडस्ट्री कह लो, कुछ भी एग्जांपल ले लो एक। अब स्टील इंडस्ट्री जो है वो क्या है कि वहां स्टील की डिमांड हो रही है। अब जितनी फर्म स्टील की डिमांड करके फर्दर प्रोडक्ट्स बना रही हैं, तो जितना इनपुट डला, ठीक है, जितना इनपुट डला एज ए स्टील, वो कौन सी डिमांड है? इंडस्ट्री की डिमांड है। अब इसमें फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, डी, ई, जितनी भी फर्म्स हैं बच्चों, सबकी डिमांड का सम कर दो, हमें क्या मिल जाएगा? इंडस्ट्रियल डिमांड मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा बच्चों? इंडस्ट्रियल डिमांड मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गई आपकी इंडस्ट्री की डिमांड। फिर एक डिमांड होती है आपकी कंपनी की डिमांड, एक सिंगल कंपनी की डिमांड। ठीक है, एक सिंगल कंपनी की डिमांड जो होती है वो आपकी कंपनी डिमांड होती है। जैसे डिमांड ऑफ स्टील बाय टाटा स्टील्स। हाँ जी, जैसे डिमांड ऑफ स्टील बाय टाटा स्टील, तो जो टाटा स्टील डिमांड कर रही है स्टील की, अब वो एक कंपनी डिमांड कर रही है बेटा, वो कौन सी डिमांड है? वो कंपनी की डिमांड है। और अगर सभी जो फर्म्स हैं उनकी डिमांड का सम अप कर दो तो कौन सी डिमांड मिल जाएगी? इंडस्ट्रियल डिमांड, यानी इंडस्ट्री डिमांड। ये हो गया डिमांड। उसके बाद बच्चों आप क्लासिफाई कर सकते हो, सर शॉर्ट टर्म डिमांड है, लॉन्ग टर्म डिमांड है। बच्चों सुनो, सुनो ध्यान से। शॉर्ट टर्म डिमांड का मतलब होता है जो शॉर्ट टर्म में की गई हो डिमांड, ड्यू टू चेंज इन प्राइस और इनकम। ठीक है, शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म का मतलब अभी कुछ समय के लिए, कुछ समय में जो डिमांड होती है वो शॉर्ट टर्म डिमांड है। जैसे अचानक कोई चीज सस्ती हो गई, अचानक डिमांड बढ़ गई उसकी। जैसे अचानक शॉर्ट टर्म में लोगों की इनकम बढ़ गई, कुछ समय के लिए घट गई, चलो घट गई, मान लो घट गई। ठीक है, इन दिनों में लोगों की इनकम घट गई तो सर डिमांड घटेगी। अब ये शॉर्ट टर्म चेंजेस है सारे के सारे। ठीक है ना? लॉन्ग टर्म क्या है कि वो कहते हैं डिमांड एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग रन एंड लॉन्ग टाइम, इज अलाउड टू एडजस्ट द मार्केट।
कहता है ये लंबे समय का इफेक्ट है सर, लंबे समय का जब इफेक्ट पड़ता है ड्यू टू लॉन्ग टर्म चेंजेस, ड्यू टू लॉन्ग टर्म चेंजेस, जैसे जैसे इकोनॉमी में टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। अब ये लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है, कोई एक दो दिन के लिए थोड़ी चेंज हुआ, या 10 दिन 20 दिन के लिए थोड़ी चेंज हुआ, लंबे समय के लिए चेंज हुआ बेटा। तो उसकी वजह से आपके डिमांड के ऊपर भी लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो वो कौन सा इफेक्ट है, वो लॉन्ग टर्म डिमांड वाला इफेक्ट है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म तो बहुत सिंपल है, प्राइस अगर कॉमोडिटी का चेंज होगा तो फिर थोड़े टाइम के लिए सस्ता महंगा हो जाता है, तो फिर वापस वही बैलेंस हो जाता है, वो शॉर्ट टर्म डिमांड रहती है। और दूसरी वाली क्या बेटा, लॉन्ग टर्म डिमांड है, ठीक है बच्चों। तो ये एक यूनिट, इसको हम बाद में डील करने वाले बेटा, ये मैंने बताया अभी आपको, ठीक है। ये जो एक यूनिट है ये बच्चों हमारी हो गई कंप्लीट।